लेट्स बिगिन। पिछले वीडियोस में हम मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट चीज़ टेकअप करते हैं और अभी अपन टेकअप करते हैं कि एक टर्म है राइम। राइम क्या होता है, राइट? तो हम राइम के बारे में बात करते हैं। देखिए, राइम का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि आपके पेपर में एक पोइम आएगी और राइम फाइंड आउट करना है। तो पोइम में से राइम फाइंड आउट करने का तरीका ये है, देखिए इस तरह की कोई भी लाइंस आपके यहाँ हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, व्हेन आई कंसीडर are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent। ठीक है, इस तरह की कोई भी लाइन्स आपको दी जा सकती है। ठीक है, अब आप किसी भी पोएम का, अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? और आपको ऑप्शंस इस तरह से मिलते हैं, ए बी सी बी, ए बी ए बी, ए बी बी ए बी बी। इस तरह से राइम स्कीम के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि इसकी राइम स्कीम क्या है। चलो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रटने की चीज़ें कुछ भी नहीं है, केवल आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। तो देखिए, हाँ हम पहुँचते हैं और पोइम में क्या लिखा हुआ उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। हम पोइम से पहले क्या है वो अपने कोई काम का नहीं है। ये मैंने मार्क कर दिया, इससे पहले क्या लिखा हुआ वो अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, का केवल ये लास्ट वर्ड है। गॉट द पॉइंट? नाउ सी, अपने को इसका राइम स्कीम फाइंड आउट करना है। तो राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए, चलिए तो देखिए, हम बात कर रहे थे राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हम आखिरी शब्द पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ स्पेंट पर, वाइड पर, हाइड पर, बेंट पर, बेंट पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये चार लाइन है, राइट? तो अपन क्या करते हैं कि जब भी आपको किसी पोइम का राइम स्कीम फाइंड आउट करना है तो आपके उसके आखिरी शब्द की आखिरी स्वर की ध्वनि पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। माय डियर, आखिरी शब्द की आखिरी स्वर की ध्वनि पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, लास्ट वर्ड एंड लास्ट वाल साउंड। आखिरी वर्ड और आखिरी वाल साउंड पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए, आखिरी वर्ड का आखिरी वाल साउंड यहां पर ए है, और इस आखिरी वाल साउंड के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद का कॉन्सोनेंट साउंड दोनों मिलकर के राइम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम राइमिंग एलिमेंट कहते हैं। आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद यदि कोई व्यंजन है तो वह मिलकर के राइमिंग एलिमेंट बनाते हैं। स्वर की ध्वनि और उसके बाद यदि कोई व्यंजन है तो वह मिलकर के राइमिंग एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद
कॉन्सोनेंट्स, ये तीनों मिलकर के राइमिंग एलिमेंट बनाते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, तो ये आवाज आती है इसको बोलने पर एंट। क्या आवाज आती है? एंट। ये एंट की ध्वनि आती है इन तीनों की। तो अब इस पूरी पोएम में जहां भी एंट की ध्वनि आएगी तो हम कहेंगे इस एंट की ध्वनि को अपन एक काल्पनिक नाम दे देते हैं ए। जो पहली ध्वनि होती है उसको हम काल्पनिक नाम दे देते हैं ए। अब गॉट द पॉइंट? चलिए अपन दूसरे शब्द पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरे शब्द की आखिरी की स्वर की ध्वनि आखिरी शब्द में जो है वो आई की है, और आई के बाद ये दो स्वर भी, दो व्यंजन भी हैं, तो ये क्या हो गया? आइज। एंट था, यहां क्या हो गया? आइड हो गया। अब आप देखिए यहां पर आए तो आप वापस से क्या हो गया? ये आइड हो गया, और यहां पर वापस क्या हो गया? ये एंट हो गया। तो आइड को हमने काल्पनिक नाम दे दिया बी, तो इसको भी काल्पनिक नाम क्या देना पड़ेगा अपने को? बील। और एंट रिपीट हो रहा, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? ए दे दिया। तो इस तरह से अगर इस 4 लाइन का राइम स्कीम देखें तो पहली का ए, दूसरी का बी, तीसरी का भी बी, और चौथी का ए। तो राइम स्कीम क्या हो गया इसका? ए बी बी ए। इज दैट ओके? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? सी। तो इस तरह से राइम स्कीम का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हैव यू गॉट द पॉइंट? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? सी, जैसे क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द लाइन ए, सेकेंड, बी, थर्ड, सी, फोर्थ, डी, क्रॉस। पहली लाइन किस लाइन के साथ राइम करती है? तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पहली लाइन किस लाइन के साथ राइम करती हैं, तो आप सेफर साइड में रहने के लिए सबसे पहले नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कर लिया। अब अपन ने देखा कि फर्स्ट लाइन के अंत में एंट आ रहा है, तो देखिए एंट किसके अंत में आ रहा है? दूसरी के में नहीं आ रहा, तीसरी के में नहीं आ रहा, चौथी लाइन के अंत में आ रहा है। तो पहली लाइन किससे राइम कर रही है? फोर्थ लाइन से राइम कर रही है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? फोर्थ लाइन। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से हम राइम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि राइम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए लेट अस सी, कुछ और एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। आप ये 2 लाइन देखिए आप। वी थिंक आवर फादर्स फूल्स, सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। ये 2 लाइन है। अब आप इसका इन 2 लाइन का राइम स्कीम फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा वही काम करना है कि पहली लाइन की जो हर लाइन के आखिरी शब्द के आखिरी स्वर की ध्वनि पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पहले लाइन में देखेंगे कि आखिरी स्वर की ध्वनि क्या है यहाँ पर? औ। औ की है ना, ग्रव, औ है। औ को अपन ने एक काल्पनिक नाम दे दिया ए। औ के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं, तो कॉन्सोनेंट नहीं है तो नहीं है, होता तो हम उसको शामिल करते हैं। तो यहाँ कोई कॉन्सोनेंट है नहीं, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? औ को ए नाम दे दिया। अब अपन ने इसको बढ़ा देखे, इसके भी आखिरी में कौन सी साउंड आ रही है? औ की आ रही है, साउल। तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। तो इन दोनों लाइन का अगर आपसे राइम स्कीम पूछे तो राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए। गॉट द पॉइंट? इस तरह से राइम स्कीम फाइंड आउट करना है। चलिए और एग्जांपल टेकअप करते हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर and pine for what is not. Our sincerest laughter is with
We look before and after and find for what is not. Our sincerest laughter is with with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tale of saddest thought. ये 5 लाइन है. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. With some pain is fraught. यहाँ छूट गया पेन वर्ड. With some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. अब अपने को इसका राइम स्कीम फाइंड आउट करना है 5 लाइन का, राइट. तो 5 लाइन का राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आखिरी शब्द पर आ जाएंगे. तो देखिए बेटा यहाँ आ और टर 2 ध्वनियाँ हैं स्वर की, तो हम केवल किस पर ध्यान देते हैं, आखिरी वाली पर. और आखिरी वाली के बाद में अगर कोई व्यंजन है तो उस पर. तो देखिए इसके पहले कौन सा व्यंजन है वो हमारे कोई काम का नहीं. इसके बाद वाला व्यंजन काम का अ और र. अ की ध्वनि जो आ रही है उसको हम एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, अर की ध्वनि को ए. गॉट द पॉइंट. अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 शब्द मिलकर के राइमिंग एलिमेंट बना रहे हैं. ओट, ओट को हमने नाम दे दिया बी. आपको समझ में आ रहा है. आखिरी स्वर की ध्वनि और इसके बाद वाला कॉन्सोनेंट, आखिरी स्वर की ध्वनि और इसके बाद वाला कॉन्सोनेंट. क्योंकि ये और ये अलग अलग है इसलिए इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया. गॉट इट. अब आप इस पर आइए वापस. तो देखिए पहले में जो थी वही सेम साउंड आ रही रिपीट, इसलिए इसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, ए. इसको देखिए आप स्पेलिंग तो जो है इसकी FRAUGST ये पूरी है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण केवल क्या आता है, ऑट. क्या उच्चारण होता है इसका, ऑट. फ्रॉट, ऑट. यहाँ भी ऑट है, यहाँ भी ऑट है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, बी. हम स्पेलिंग्स को नहीं देखते, उच्चारण को देखते हैं. और इसका उच्चारण क्या होता है, फ्रॉट, ऑट. ऑट को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है. और फिर यहाँ पर ने देखा इसका उच्चारण क्या आता है, आप सब देख जानते हैं इसको, थॉट, ऑट आता है, आखिरी में ऑट आता है, इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया. अब अगर आपसे पूछे कि इन 5 लाइन का राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी बी. ये इसका राइम स्कीम हो जाएगा, ए बी बी. अब आपसे पूछे कि पहली लाइन जो है वो किससे राइम करती है, तो आप तुरंत बताएंगे पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम करती है. और दूसरी लाइन किससे राइम करती है, दूसरी तीसरी से, और दूसरी चौथी से, और दूसरी 5वीं से, दोनों से राइम करती है. अर्थात फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन. फर्स्ट किसके साथ, थर्ड के साथ, और सेकंड किसके साथ, फोर्थ और फिफ्थ के साथ राइम करती है. इनकी तुकबंदी ऐसे है. इज दैट ओके? शुड वी प्रोसीड? एक और एग्जांपल टेकअप करते हैं. देखिए आप, देयर लिव्ड ए वाइफ एट असर्स वेल, अ व्हील दाई वाइफ was she had 3 stout and stalwart sons and sent them over the sea. ये 4 लाइन है. इन 4 लाइन का हमको राइम फाइंड आउट करना है. तो वही तरीका अपनाना अपने को. आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट को हम शामिल करेंगे. देखिए यहाँ पर मैं इनको ब्लॉक कर रहा हूँ जो राइमिंग एलिमेंट्स बनाते हैं. उसके पहले क्या लिखा हो अपने कोई काम का नहीं. आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद की चीजें अपने काम की. तो देखिए पहले में आप देखेंगे इसमें एल बन रहा है, आखिरी स्वर की ध्वनि और ये डबल एल मिलकर के एल की ध्वनि बन रही है. यहाँ केवल ई की ध्वनि बन रही है, केवल ई आ रहा है. यहाँ पर अ आ रहा, संज, अंज.
अंज की ध्वनि बनी है, ये स नहीं बोलता, संस नहीं होता, संज हो रहा है, राइट, संज बन रहा है, और यहाँ पर भी ई की ध्वनि आ रही है। गॉट इट? अब आपको बाकी चीज़ें तो खुद ही समझ आ गई होगी कि इसको हमने एल को ए नाम दे दिया, ई को बी नाम दे दिया, अंज को सी नाम दे दिया, और वापस ई आ गया तो क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। इसका राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी सी बी, ये इसका राइम स्कीम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि राइम स्कीम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए वाइप अप कर दो इसे मैं। देखिए नेक्स्ट। अब बेटा वैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे बहुत डिफिकल्ट पेपर बने और आपसे ये पूछ ले कि राइम स्कीम कैसी, इसका राइम कैसा है, तो राइम कई तरह का होता है। मैं केवल आपको दो मेजर टाइप्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे माइनर टाइप्स आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा दो राइम स्कीम्स को ध्यान रखिएगा कि राइम दो तरह की है आपके लेवल पर। आप एक होती है मस्कुलिन राइम और एक होता है फेमिनिन राइम। मस्कुलिन राइम का मतलब होता है मोनोसिलेबिक राइम, और इसका होता है डबल राइम। मैं समझाता आपको कि मस्कुलिन क्या होता है, डबल राइम क्या होता है। देखो, किसी पोएम के आखिरी शब्द है स्टिल और किसी लाइन का आखिरी शब्द है हिल। दो शब्द, दो लाइन्स लिखी पोएम की, एक के आखिरी में क्या आ रहा है? स्टिल आ रहा है, और एक के आखिरी में क्या आ रहा है? हिल आ रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो राइम हो रहा है वो इस इल में और इस इल में हो रहा है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, आखिरी स्वर की ध्वनि और उसके बाद का कॉन्सोनेंट, दोनों में राइम हो रहा है। तो इस इल और इस इल में आप देखें कितनी स्वर की ध्वनियों में राइम हो रहा है, स्वर की कितनी ध्वनियां दोनों पंक्तियों में समान है। बताइए कितनी स्वर की ध्वनियां हैं जो समान है यहां पर इन दोनों के अंदर? केवल एक है आंसर। ई की ध्वनि तो समान है, ई ई। स्वर की बात कर रहा हूं, व्यंजन की बात नहीं, केवल स्वर कितना आ रहा है? ई आ रहा है। केवल एक स्वर की ध्वनि समान है, बाकी तो व्यंजन है। तो अगर किसी राइमिंग एलिमेंट्स में एक ही स्वर की ध्वनि दोनों में कॉमन है, ठीक है, बाकी के पहले तो सब अनकॉमन है, एक ही स्वर की ध्वनि है, और जिन शब्दों में राइम हो रही है उन शब्दों में भी एक ही ध्वनि आती है, स्वर की एक ही ध्वनि आती है, तो उसको मोनोसिलेबिक कहते हैं। आप लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे आप थोड़े दिन भूल जाएंगे। यदि राइमिंग एलिमेंट्स में, या एलिमेंट्स का शब्द समझिएगा, केवल एक स्वर की ध्वनि है तो उसे मोनोसिलेबिक राइम या मस्कुलिन राइम कहते हैं। मोनोसिलेबिक या मस्कुलिन राइम कहते हैं। यदि राइमिंग एलिमेंट्स में केवल एक स्वर की ध्वनि समान है, ठीक है, एक ही स्वर की ध्वनि है और वो समान है, तो उसे मोनोसिलेबिक या मस्कुलिन राइम कहते हैं। गॉट इट? तो मस्कुलिन राइम क्या होता है समझ में आ गया? एक ही ध्वनि हो। अच्छा चलो देखिए, बताइए आप, अगर पहली लाइन के अंत में थॉर्न है और दूसरी लाइन के अंत में स्कॉर्न है, तो बताइए कैसा होगा? मोनोसिलेबिक होगा कि नहीं होगा? देखिए आप, स्वर की कौन सी ध्वनि है? ऑन। एक ही ध्वनि आ रही है स्वर की और वो सेम है, तो कैसा हुआ? ये मोनोसिलेबिक हुआ, मस्कुलिन हुआ। चलिए दूसरे एग्जांपल देखिए, जैसे पहले में लिखा अपने बॉर और दूसरी लाइन के अंत में आ गया मोर, तो देखिए और मोर, एक एक, ये ई की तो कोई ध्वनि होती ही नहीं है, ये और की ध्वनि आती है केवल, और यहाँ भी और की ध्वनि आती है, तो और दोनों में कॉमन है, तो कैसा हुआ? मोनोसिलेबिक हुआ। तो मोनोसिलेबिक क्या होता है समझ में आ गया? मस्कुलिन क्या होता है? अगर एक ही स्वर की ध्वनि कॉमन होती है राइमिंग एलिमेंट्स में, तो उसको मोनोसिलेबिक कहते हैं। गॉट इट? और मोनोसिलेबिक का ही दूसरा नाम है मस्कुलिन राइम। शुड वी प्रोसीड नाउ? चलिए दूसरा देखिए आप, यदि राइमिंग एलिमेंट्स में स्वर की दो ध्वनियां तुकबंदी कर रही हो,
अर्थात समान हो तो उसे फेमिनिन राइम या डबल राइम कहते हैं। तो उसे फेमिनिन राइम या डबल राइम कहते हैं। गॉट इट? दो साउंड्स कॉमन होनी चाहिए, दो स्वर की ध्वनियां कॉमन होनी चाहिए। तो अगर दो स्वर की ध्वनियां कॉमन है तो उसे डबल राइम या फिर उसे हम कहते हैं फेमिनिन राइम। इज दैट ओके? देखिए कैसे। जैसे पहली लाइन के अंत में एक शब्द आया डॉटर्स, बेटियां, और दूसरी लाइन के अंत में एक शब्द आया वाटर्स, डॉटर्स वाटर्स। आप देख रहे हैं कि डॉटर शब्द जो है उसमें ओ की ध्वनि भी है और अ की ध्वनि भी है, और इसमें भी देखिए व और ट, ये वाटर नहीं होता, वाटर होता, वाटर्स और डॉटर्स। तो दोनों इधर ये डॉ का ओ और वो का ओ दोनों कॉमन है, और यहाँ ट और ये ट और ये वाटर का ट अ का कॉमन है। यहाँ ओ कॉमन हो रहा है और यहाँ ए कॉमन हो रहा है। तो दो स्वर की ध्वनियां कॉमन हो रही हैं। तो ऐसी अगर होता है तो उसको हम फेमिनिन राइम कहते हैं। गॉट इट? और एग्जांपल देखें, जैसे पहली लाइन के अंत में आया बेंडिंग और दूसरी लाइन के अंत में आया मेंडिंग। बेंडिंग, मेंडिंग। अब बेंडिंग में देखिए आप, यहां पर ई और ई ये दोनों कॉमन है, और यहाँ ए ये दोनों कॉमन है। इस तरह की राइम को हम क्या कहेंगे? डबल राइम या फेमिनिन राइम। और एग्जांपल देखिए, जैसे एक लाइन के अंत में आया वेदर, WHETHER, और दूसरे के अंत में आया टगेदर, वेदर टगेदर। अब आप देखिए वेदर में एदर, एदर, ए और अ, ये कॉमन हो गई और इसके साथ ये जुड़ गई, तो दो कॉमन हो रही है। वेदर का एदर और टगेदर का एदर दोनों कॉमन हो रही है, तो डबल राइम हो गया, राइट? इसी तरह से देखिए, जैसे मैंने कहा डिजाइन, डिजाइनिंग और रिजाइनिंग, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से लिख रहा हूं इसको। सी, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, ये एक्चुअली डिजाइनिंग और रिजाइन, जैसे मैंने कहा डिजाइन और केवल रिजाइन। तो देखिए आप यहां ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, डिजाइन और रिजाइन। तो दो साउंड्स मैच कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल राइम कहेंगे। इज दैट ओके? तो मेरे ख्याल से आपको दोनों समझ आएगा मस्कुलिन और फेमिनिन राइम में क्या अंतर है। मस्कुलिन राइम में सिंगल राइमिंग होती है और उसमें केवल एक ही स्वर की ध्वनि कॉमन होती है, और फेमिनिन राइम डबल राइम होती है जिसमें दो स्वर की ध्वनियां कॉमन होती है। इज दैट ओके? तो ये था राइम के बारे में। आई होप आप आराम से कर लेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। बाकी विषय टेक इट अप टुमारो।